हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर में चल रहे नरेशन चैप्टर के दूसरे पोर्शन यानी अगले 13 सवाल के साथ। सवाल होगा 14 से 26वें तक। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर इस सेशन के दौरान कोई भी सवाल रह जाए, कुछ दुविधा मन में हो तो कमेंट में लिख करके पूछने में झिझकिएगा नहीं। साथ में कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, क्या ये सॉल्यूशन आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए लेते हैं सेशन का पहला सवाल, जो कि नरेशन का 14वां सवाल होगा और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और चूंकि नरेशन का सवाल बहुत आसान होता है और मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसको कर लिया होगा। देखिए क्या कह रहा है। ऑन रीचिंग द स्टेशन ही फाउंड दैट ही लेफ्ट द पेपर्स इन द ड्राइंग रूम। अब देखिए जब ये स्टेशन पहुंच गई है तब इसको पता चला है, और चूंकि अगर ये डायरेक्ट में दिया होगा तो ये पहले से V2 में दिया गया होगा, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होना चाहिए हेड प्लस V3, क्योंकि अगर किसी ने अगर रिपोर्ट किया स्टेशन पर जाकर के ये पता चला तो डायरेक्ट में जब भी दिया होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर V2 में दिया होगा और V1 V5 में होने का सवाल नहीं उठता है। इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए, ही हैड लेफ्ट, और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चूंकि ये घटना जो रिपोर्टेड स्पीच में आएगी वो पहले की है तो वो V2 में आएगी, और जब हम उसका कन्वर्जन करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो वो हेड प्लस V3 के साथ लिखा जाएगा, जो कि यहां नहीं लिखा गया है। इसलिए ये सवाल गलत है। एरर का जो हिस्सा है वो है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम एज ही गॉट सीवर हेडेक। अब देखिए फिर से यहां पर जो है, जब सरदर्द पहले हुआ होगा तब जाकर के उसने अपने शिक्षक से अनुमति मांगने की कोशिश की होगी कि सर मुझे सरदर्द है। तो जब ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया होगा तो ये जो हिस्सा है ये पहले से V2 में लिखा गया होगा या बोला गया होगा। टीचर को जब बोलने गया होगा तो वो सरदर्द उसको पहले से रहा होगा, तब जाकर के उसने छुट्टी मांगने की जो है कोशिश की होगी, वहां पर अर्जी लगाने की बात की होगी। तो यहां सीधा सा है, यहां ही हैड फिर से होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हैड जब V2 होता है तो उसका कन्वर्जन पास्ट रिपोर्टिंग पास्ट में होने पर, चूंकि यहां पर देखिए रिक्वेस्टेड है, चूंकि ये पास्ट में है, मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता है तो मैंने आपको बताया है कि आपको टेंस को गौर करने की जरूरत नहीं है। V1 V5 रहे उसको V2 में चेंज करिए और V2 रहे तो उसको हेड प्लस V3 में चेंज करिए। विशेष विस्तार से नरेशन के बारे में जानना है तो प्लेलिस्ट में पूरा सजा सजाया एपिसोड है, जिसमें कि बिगिनर लेवल से, शुरुआती लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे नरेशन के जो उसका जो स्टेप्स है, जो कन्वर्जन नॉर्म्स है, वो सब बताया गया है। तो आप उसको जाइए देखिए। चलिए तो इसलिए सवाल का जवाब जो है यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा ज्योति आस्ट। सबसे पहले यहां गौर करने की बात है कि ये क्या है, क्वेश्चन है। आस्ट का मतलब है कि क्वेश्चन है। ज्योति आस्ट मी व्हाट कुड सी। और देखिए मैंने आपको नरेशन बताने के दौरान बताया था कि जब भी नरेशन में हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किसी भी प्रकार का स्पेशल सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, जहां पर कि कोई स्पेशल पैटर्न फॉलो होता है, जैसे इंटरोगेटिव में हम पहले वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, वो फॉलो नहीं होता है। जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम अपने रिपोर्टेड स्पीच को नॉर्मल चेंज कर देते हैं, यानी सी इधर की तरफ जाएगा और कुड इधर की तरफ जाएगा, हो जाएगा व्हाट सी कुड डू, और तब जाकर के सही होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी प्रकार का स्पेशल सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। डायरेक्ट में अगर वो क्वेश्चन है तो आगे आस्क लिखते हैं और क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम एसर्टिव यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव जैसा दिया हुआ है जिस प्रकार का सवाल, उसमें हम रिस्पेक्टिवली चेंज कर देते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान है। कह रहा है डायरेक्टर नोइंग ऑफ माय इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल साइंस। अब देखिए यहां से जो है अगर आप नोइंग ऑफ माय इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल साइंस को छोड़ दें अगर इस हिस्से को, तो कह रहा है द डायरेक्टर आस्क्ड। इसका मतलब ये सवाल है। और इफ यहां पर देखिए क्या आपको क्या पता है कि WH क्वेश्चन हो या यस नो हो उसके साथ हम दैट नहीं लगाते। यस नो क्वेश्चन को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसमें इफ या वेदर लगाते हैं, और WH क्वेश्चन के साथ हम ना इफ लगाते हैं, ना वेदर लगाते हैं, ना दैट लगाते हैं। दैट का प्रयोग किसी भी कीमत पर किसी प्रकार के क्वेश्चन वाले सेंटेंस में नहीं होता है। तो यहां पर आई वुड है, कोई भी WH वर्ड नहीं है, इसका मतलब दैट को हम इफ से या वेदर से रिप्लेस करेंगे तब जाकर के ये सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए नरेशन में इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। एरर स्पॉटिंग का सवाल जब भी आता है और विशेष करके SSC, स्टेनोग्राफी, CHSL, CGL, प्रिलिमिनरी या मेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें इसके सवाल देखे जाते हैं। और साधारण तौर पर जहां पर जो है एक हाई लेवल एग्जामिनेशन नहीं हो, नॉर्मल इंग्लिश की एग्जामिनेशन हो, वहां पर इस सब तरह का सवाल देखा जाता है। तो आपको बहुत आसान होगा इसको बनाने में। कुछ ही चीजों को ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या क्या बदलाव होता है, उसी बदलाव में छेड़छाड़ करके नरेशन पर सवाल दिया जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा द गवर्नमेंट वार्न्ड। अब देखिए यहां पर क्या है, पास्ट में लिखा हुआ है द शॉपकीपर्स दैट इफ दे परसिस्ट। देखिए यहां पर परसिस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, परसिस्टेड हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आगे इनडायरेक्ट में कोई भी हिस्सा पास्ट में नहीं होता है, प्रेजेंट में नहीं होता है, सारे के सारे पास्ट में होते हैं। तो यहां पर द गवर्नमेंट वार्न्ड द शॉपकीपर दैट इफ दे परसिस्टेड इन चार्जिंग हाई प्राइसेस देयर लाइसेंसेस वुड बी कैंसिल्ड। तो यहां पर परसिस्ट नहीं परसिस्टेड होना चाहिए, और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। और इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने अभी तुरंत एक सवाल पहले आपको समझाया है
कि जब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, किसी भी प्रकार का स्पेशल सेंटेंस नहीं बचता है। मतलब यह है कि अगर मान लो इंटरोगेटिव दिया गया है, अगर एक्सक्लेमेटरी दिया गया है, तो हम इंपरेटिव दिया गया है उसको एक नॉर्मल सेंटेंस में बदल करके हम रख देते हैं। मतलब ये कि अगर इंटरोगेटिव है उसको हम असर्टिव यानी कि दिए गए सेंटेंस के हिसाब से या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव में उसको चेंज करते हैं। अब यहां पर देखिए सवाल में क्या है, कहता है आई वाज सरप्राइज्ड टू नो व्हाई हैड ही। देखिए मैंने कहा था कि ही इधर ये स्पेशल पैटर्न है, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ही पहले होगा, व्हाई ही हैड, तब जाकर के ये सवाल सही हो जाएगा। यहां ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अभी तुरंत मैंने बताया है कि किसी भी स्पेशल प्रकार का जो सेंटेंस है वो यहां पर नहीं लिखा जाता है, विशेष करके जब हम इनडायरेक्ट में बदल रहे होते हैं डायरेक्ट को। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, माई इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी। अब देखिए यहां पर टोल्ड है, ये पास्ट में है, दैट मीन्स मेरा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। आगे कह रहा है दैट इफ आई डू नहीं, यहां पर क्या होगा, डिड होगा। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी हिस्सा प्रेजेंट में नहीं रहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा दे डिड नॉट नो व्हाई द टू ब्रदर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर। अब देखिए यहां पर कोई गलती नहीं, यहां पर डिड लिखा हुआ है, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब क्या है, नो एरर। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका ई। चलिए लेंगे अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया इस सवाल का भी। कह रहा है माय फादर वांटेड टू नो, और आपको पता है ये जो वांटेड टू नो होता है इसका मतलब होता है आस्क्ड, यानी पूछा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। जैसे ये क्वेश्चन हुआ तो आगे हमको दैट नहीं लगाना है, हमको ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। अगर ये WH क्वेश्चन है तो इफ भी नहीं लगेगा, वेदर भी नहीं लगेगा, दैट तो लगना ही नहीं। किसी प्रकार के क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। यस नो में क्या करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। WH में वो भी नहीं करते हैं। तो यहां पर हमको देखना है कि WH वर्ड है नहीं है, तो यहां सीधा क्या लिखा हुआ है, आई हैड डन ऑल द वर्क असाइन टू मी। तो यहां पर क्या होना चाहिए, इसकी जगह पर या तो इफ लगाओ या आप वेदर लगाओ, तब जाकर के सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बज रहे सुर संगीत पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आजकल पूरी दुनिया को चिल मचा हुआ है दो तीन चीजों का। क्या तो किसी को नाचने का चुल है, किसी को गाने का चुल है, लेकिन जीवन कैसे सुधरेगा उसका कोई चुल नहीं है। तो वो थोड़ा सा व्यवधान आया होगा तो हटा दिए हैं। इधर वाले म्यूजिक पर ध्यान देते। क्या कह रहा है, सी सेज माई कजन स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे। अब देखिए यहां पर जब स्टडीड लगा हुआ है तो यहां मे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या होना चाहिए यहां पर,
यहां पर होना चाहिए माइट, और तब जाकर के सही हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा सी। यहां कोई परेशानी नहीं है, मैंने पहले भी कहा, देखो पास्ट में लिखा हुआ है, यहां मे का माइट होना चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ अभी 3-4 बार हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं। क्या कह रहा है? द न्यूज रिपोर्टर आस्क्ड, जैसे ही आस्क्ड लगा हुआ तो हमको ध्यान में क्या आना चाहिए? दैट नहीं लगेगा। यस नो में इफ वेदर लगेगा, WH में वो भी नहीं लगेगा, तो हमको क्या देखना है? दैट वेयर। अब यहाँ WH क्वेश्चन है और यहाँ दैट लगा दिया है, ये गलत है, इसको हटाइए। और इसलिए सवाल का जवाब क्या है बी। अब देखिए ज्यादा समय लेके क्या करेंगे, आप भी उब जाएंगे, हम भी। आराम से समझने की चीज है। क्या ध्यान रखना है? नॉर्मल में दैट लगता है, यस नो में इफ या वेदर लगता है, WH वाले में वो भी नहीं लगता है। इसी पर सवाल। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? ही वॉज डिटरमिन्ड टू पार्टिसिपेट इन द कार रेस इवन दो ही न्यू। अब देखिए यहां पर ये पास्ट है, दैट ही विल, ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए वुड, तब जाकर के सही हो जाएगा। और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखिए इसमें कहीं से भी कुछ नहीं है, सवाल पढ़ेंगे अगर सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें जो नरेशन में हम फॉलो करते हैं। और इसके लिए मैं तो ये सलाह दूंगा, अगर आपने नहीं बनाया है तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, एक्सरसाइज को बना। बच्चों को ना एक बड़ा खुशफहमी एक नरेशन है, पढ़े 10 माम बन जाएगा, बना के देखना, बताना क्या हाल है। मेरे चैनल पर MCQs है, बनाओ। हाँ जो पढ़ा है उसका बनता है। 12 में 10, 12 में 12 लाने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन सबकी स्थिति वैसी नहीं है। बना भी रहे हैं तो तुक्का से, कंफ्यूज्ड हैं, तो ऐसे में एग्जामिनेशन हॉल के दबाव में आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो एक जेंटलमैन एडवाइस है भाई साहब, अगर एग्जामिनेशन क्रैक करना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो सीरियसली पढ़िए। चलिए लेते हैं सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। आखिरी सवाल में कह रहा था, ट्रेवलर आस्क्ड मी इफ। अब देखिए आस्क लगा हुआ है, यहां पर इफ लगा हुआ है, चूंकि WH नहीं है तो इफ वैलिड है। इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, वाक्य शुद्ध है, और इसका जो आंसर है वो है नो एरर। ऑप्शन क्या है? ई। उम्मीद है कि इस दूसरे पोर्शन में जो 13 सवाल आपके सामने रखे गए, सब के सब बहुत ही आसान थे और बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। मैं आप लिखते तो नहीं है, फिर भी मैं फिर बोल रहा हूं, क्या उम्मीद तो यह है कि आप सब ने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट में लिखिए, लिखेंगे तो पता चलेगा। साथ में अगर कोई परेशानी है, कुछ दुविधा रह गया, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दुविधा है, फिर भी स्टूडेंट ये वैरी करता है, तो आप लिख सकते हैं। कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। दूसरे को बहुत कुछ आता है, आपको नहीं आता, दूसरा आपको दे नहीं देगा। तो अपनी समस्या, अपनी जिम्मेदारी खुद समझिए और लिखिए, तभी हम उसका निदान कर पाएंगे। तो इसलिए कमेंट करने में झिझकिए नहीं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कहने में अच्छा भी नहीं लगता है, करिए। खैर, समय यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। बस एक काम ध्यान में रखिएगा, पढ़ना लिखना आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है, तो पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।